जब एक मस्जिद के इमाम और मौलवी का इंतकाल हुआ जो बहुत नमाजी था, बच्चों को कुरान पढ़ाता था। जब उस नेक मौलवी का इंतकाल हुआ तो कब्र उसे रोज बाहर फेंक देती और उसकी मैयत को रोज जंगल से एक भेड़िया आता और कब्र से बाहर निकाल कर फेंक देता। जब लोगों को इस राज का पता चला और इस हकीकत से पर्दा उठा तो सब गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। ये कहानी आपकी रूह को लर्जा कर रख देगी। एक छोटा सा गांव था, कुदरती खूबसूरती में डूबा हुआ, मगर आज इस खूबसूरत गांव पर एक सोगवार सन्नाटा छाया हुआ था। अदील, जो इस गांव का एक खूबसूरत और बाअखलाक का नौजवान था, खामोशी से अपने घर से बाहर निकला। दिल बोझल था, कदम सुस्त थे। उसे अभी इत्तला मिली थी कि गांव के मोहतरमा इमाम साहब मौलवी नूर मोहम्मद इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। ये खबर सुनकर अदील की आंखें नम हो गईं। नूर मोहम्मद सिर्फ मस्जिद के इमाम न थे, बल्कि गांव के रूहानी बाप थे। वही थे जो हर सुबह बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाते, हर निकाह उन्हीं के हाथों से पढ़ाया जाता, और कोई भी शख्स अगर किसी परेशानी में होता तो सबसे पहले नूर मोहम्मद साहब के पास जाता। उनके अल्फाज में सुकून था, उनकी मौजूदगी में बरकत। आज वही नूर मोहम्मद खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गए थे और गांव का हर फर्द जैसे अपने दिल में कोई खला महसूस कर रहा था। अदील अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करता हुआ जनाजा गाह की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में वो चेहरों पर वही गम, वही उदासी देख रहा था जो उसके दिल में भी थी। कुछ बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता चलते, हाथों में तस्बीह थामे, तो कुछ बच्चे जो चंद रोज पहले नूर मोहम्मद से सबक लेते थे, सहमे हुए खामोशी से बड़ों के साथ चल रहे थे। नूर मोहम्मद के इंतकाल के बाद पूरे गांव पर जैसे उदासी की चादर तान दी गई थी। वो और उनकी बीवी ही इस छोटे से घर में रहते थे। औलाद की कमी कभी नूर मोहम्मद की गुफ्तगू से झलकती न थी, लेकिन उनकी बीवी की आंखों में अक्सर एक खामोश तिश्नगी रहती थी। अब तो वो अकेली रह गई थी। सोग और तन्हाई जैसे एक साथ नाजिल हो गए थे। अदील ने नमाज जनाजा के बाद जैसे ही नूर मोहम्मद की मैयत को कब्र में उतारते देखा, उसके दिल में एक अजीब सा खला महसूस हुआ। सब कुछ बहुत सादा और पुरअमन था। दुआ मांगी गई, कब्र बंद कर दी गई और सब अपने अपने घरों को वापस चले गए। अदील भी थके कदमों के साथ घर आ गया, मगर दिल में एक कसक बाकी थी, कुछ ऐसा जैसे कोई बात अभी मुकम्मल न हुई हो। अगली सुबह गांव में वो हुआ जिसने पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया। जंगल की जानिब लकड़ियां काटने जाता एक लकड़हारा जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो उसकी निगाह नूर मोहम्मद की कब्र पर जा पड़ी। आंखें फटी की फटी रह गईं, सांस जैसे रुक गई हों। नूर मोहम्मद की लाश कब्र से बाहर पड़ी हुई थी, कफन मिट्टी से लथपथ, चेहरे पर अजब कर्ब का अक्स, और कब्र जैसे किसी ने पूरी कब्र को खोद कर फेंक दिया हो। कब्र की मिट्टी इधर उधर बिखरी हुई थी और फजा में एक सन्नसान खामोशी छाई हुई थी। लकड़हारा फौरन चीखता चिल्लाता गांव की तरफ भागा। नूर मोहम्मद की लाश कब्र से बाहर है, वो जोर जोर से चिल्लाया। गांव वालों का दिल दहल गया। मर्द औरतें सब एक दूसरे को देखते हुए कब्रिस्तान की तरफ दौड़े। अदील भी उस शोर से चौंका और बगैर कुछ सोचे वो भी उनके साथ हो लिया। कब्रिस्तान पहुंचकर जो मंजर सबने देखा वो ना